ओम शांति। 16 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्थायी याद में रहकर भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। स्थायी याद में रहने के लिए आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। पहली युक्ति है कुर्बान जाना, अर्थात सब कुछ समर्पण कर देना। बाबा ने कहा कुर्बान जाने से स्थायी याद रह सकती है। बाबा ने कहा जब तुम मेरा बनते हो तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। सब कुछ भूलना अर्थात जैसे मित्र, संबंधी, धन, ये शरीर आदि को भी भूलना है, क्योंकि हम अशरीरी बनकर के आए थे, हमें अशरीरी बनकर के ही वापस जाना है। छोड़ना अर्थात अपना ये धन, मित्र, संबंधी, जो भी शरीर, जो भी हमारे पास है, ये सब कुछ जब हम ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं तो हमारा मन बुद्धि इससे हट जाता है, एक बाप में टिक जाता है। तो इसलिए स्थायी याद में रहने के लिए हमें एकांत भी चाहिए। जब हम एकांत में रहकर सब कुछ कुर्बान करके एक बाप की याद में रहते हैं, तब हमारे पाप भस्म हो जाते हैं और हमें भविष्य में ऊंच पद मिलता है। तो याद की दूसरी विधि बताई, प्यार। तो बाप को प्यार से याद करना है। प्यार से याद करने के लिए बाबा ने कहा जितना तुम प्यार से बाप को याद करते हैं तो याद से याद मिलती है, अर्थात कशिश होती है। हम अगर जितना प्यार करेंगे तो बाप को भी हमारी कशिश होगी, बाप को भी हमारी याद आएगी और पिछाड़ी में याद के आधार पर ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए याद करते करते अंदर आत्मा को लगता है कि आत्मा भरपूर हो गई। जितना प्यार से हम बाबा को याद करेंगे तो आत्मा के अंदर से आवाज आएगी भरपूरता की, संतुष्टता की, तृप्ति की। तो इस तरह आज सारा दिन याद में रहने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि याद से ही आयु बढ़ती है, याद से ही आत्मा एवर हेल्दी बनती है, पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है। याद करते करते ही आत्मा सोने का बर्तन बन जाती है। सभी धारणाएं याद से ही होती है। तो इसलिए याद बाबा को बहुत प्यार से करना है। याद करने की तीसरी युक्ति बाबा ने बताई, अमृत वेला। सवेरे सवेरे उठ, अर्थात रात को भी जागकर बाप को याद करना है, अर्थात अर्ली मॉर्निंग बाबा को याद करना है। जब सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते हैं तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी एग्जाम्पल बताई, मुझे भी किसी सर्विसेबल बच्चे को सर्च लाइट देनी होती है तो बाबा अमृत वेले उठ करके बच्चों को सर्च लाइट देते हैं और बच्चे भी उस लाइट की मदद को, साकाश को अनुभव करते हैं। तो हमें भी बाप समान अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे उठकर जागकर करंट देने का मददगार बनना है। पहले बाप से सर्च लाइट लेनी है, फिर एक दो को करंट देने का मददगार भी बनना है। इसका आधार है अमृत वेले की याद। तीसरी याद की विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, अर्थात देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। इसके लिए बाबा ने कहा बहुत मेहनत है। जब भी बीच बीच में समय मिले तो बाप को याद करना है, बाप को भूलना नहीं है, याद की यात्रा में रहना है। इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल बताई, जैसे कि लौकिक बाप को भी कर्म करते समय, चलते फिरते नहीं भूलते हैं, ऐसे पारलौकिक बाप को भी हर कर्म करते समय याद में रखना है। जितना देही अभिमानी होंगे उतना ही बाप की याद रहेगी। फिर नेक्स्ट विधि बताई, विदेही अवस्था।
विदेही अवस्था होती है बीच बीच में किसी एक स्वमान के डीप साइलेंस में चले जाना और एक स्वमान का अनुभव करना। विदेही अवस्था को ही डीप साइलेंस कहते हैं, उसका स्वरूप बन जाना। जितना हम विदेही अवस्था में स्थित होकर के उस स्वमान की गहराई में जाएंगे, उतना ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार कर सकेंगे। तो विदेही अवस्था के लिए देही अभिमानी का अभ्यास होना चाहिए, अशरीरी का अभ्यास होना चाहिए। अशरीरी बनना अर्थात बाबा से संबंध का रस लेना, विदेही अवस्था का अनुभव करना अर्थात स्वमान की गहराई में जाना, और इसके साथ साथ फिर बाबा ने और भी विधि बताई, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, इस स्मृति का स्वरूप बनना। स्वदर्शन अर्थात आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होना। बाप की याद से आत्मा 7 गुणों से भरपूर होगी, आत्मा दर्शनीय मूर्त बन गई। स्व का दर्शन करना, अपने सत्य स्वरूप का दर्शन करना, जिसको योग कहते हैं। और चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करना। जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो जो देह का चक्र है, माया का चक्र है, संबंधों का चक्र है, समस्याओं का चक्र है, तो इन सब चक्रों से हम मुक्त हो जाते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो योग का पंख और ज्ञान के पंख, इन दोनों का पंख मिलते हैं, बाप की याद करते हैं, दोनों का बल मिलता है तो हम माया जीत भी बन जाते हैं। इसी के आधार पर भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। तो स्थायी याद कैसे रहे, इसकी भिन्न भिन्न विधियों को आज स्मृति में रखकर अपने ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।